आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का नवा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। नवा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित को जय फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। यह विद्याओं से राजा विद्या उत्तम विद्या है। यह उत्तम रहस्य है। यह पवित्र है, श्रेष्ठ है। यह प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है। यह धर्म है। यह अविनाशी है और कर्म में लाने के अति सुगम है। हे परंतप, जो जन इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग से ही बार बार फिरते रहते हैं। वह ज्ञान यह है कि यह सब जगत मुझे अप्रकट स्वरूप से फैला गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं और उनके आश्रय पर नहीं हूँ। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों का उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाला महान वायु आकाश में स्थित है, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं। ऐसा तू धारण कर। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्वात्मा की वावरूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष रूप दूर देश में सब स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्मा से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वास्तवता है। अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपन्न समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से ही की जाती है, तथापि उन कर्मों से उदासीन की भांति अक्षत रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से करता हूँ, इसलिए निर्लेप बना रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से मैं जगत का चक्र घूम रहा हूँ। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको बड़ी प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाले, राक्षसी और असुर प्रकृति के आश्रित है। आस्तिक भाव रहित विश्वासहीन जन अतः में असुर समान ही हो जाते हैं। परंतु महात्म लोग तो हे पार्थ, अपनी दैवी स्वभाव में आस्तिक बुद्धि में रहते हुए भूतों के अधिक और अविनाशी को जानकर एक मन में मुझको भेजते हैं। वे सदा मुझ में ही मिले हुए दृढ़ व्रत वाले, निरंतर गुणी कीर्तन करते हुए, संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते हैं। और उन दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है। ऐसे भावयुक्त ज्ञान रूप यज्ञ के पूजन से करते हुए मुझको आराधते हैं। सब प्रकार के शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ का हवि भी मैं हूँ, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत में और ही अग्नि हूँ, हवन किया गया द्रव्य भी मैं हूँ। इस जगत का पिता माता, धारण करता और पितामह मैं हूँ।
जाने योग्य पवित्र ओंकार, ऋषिक, जजु और सामवेद भी मैं हूँ। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है। मनुष्य की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, हितैषी मैं हूँ। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्चर्य और अविनाशी बीज मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ। वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूँ। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन, मैं ही हूँ। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा हूँ। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही परिणाम मात्र एक कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले पाप रहित जन जगों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याचक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य दिव्य भोगों को भुका करते हैं। वे महान स्वर्गलोक भोगकर पुण्य कर्म लोक समाप्त हो जाने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रिधर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो अन्य भावयुक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भगत अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी मैं हूँ। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे ही जानते हैं, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों का पूजन करने के व्रती पितरोलोक को जाते हैं। भूतों के पूजक भूतलोक को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो भगवान भगत भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील की भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूँ। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण है। उसे भगवान स्वीकार करता है। ईश्वर अर्चन की यह भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। यह धारणा करके ईश्वरादेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूँ। इस प्रकार अपने कर्तव्यपन का अभिमान ना कर, स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम संपन्न है। समर्पण इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभाशुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तुझ मुझको ही पाएगा। मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूँ। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। वेद केवल यह है, जो जन मुझे भक्ति से बचते हैं और मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है, तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा ही शक्ति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा वक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हो, चोर, डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हो, जो गर्भार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हो, और जो रात दिन व्यापार करने तत्पर वैश्य भी हो, और
मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हो, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर दे लेते हैं। पाप में जन्मों वाले और व्यवहार में तथा काम काज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अनन्य भक्ति से संसार सागर में तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार नाशवान सुख रहित लोक पाकर तू मुझको आराधित कर, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरे पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित हो, तू मुझ में ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राजगृह योग नामक नवा अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 10वें अध्याय में।